मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे पहले वो विजुअल जहां पर कि पहला ब्लास्ट के बाद जो दूसरा ब्लास्ट हुआ था, ये मेन मंदिर दीपक घर है जहां पर कि लोग दीपक जलाते हैं और लगातार 24 घंटे यहां दीपक जलता रहता है। ये समय की घड़ी ये बता रही है कि अभी समय लगातार चल रहा है और इसी तरह से टाइम बॉम्ब फिक्स किया गया था उस बम में, और ये जो शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ उसके बाद ये पूरी तरह से इसके कांच आप देख रहे हैं पूरा टूट गया, टूट के बिखर गया है। इतना ही नहीं, जो आवाज आप जहां तहां आवाज सुन सकते हैं, अगर पैरों के नीचे में शीशा चले आए तो उसकी भी आवाज सुनाई देगी आपको। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से ये 4 दीपक घर है। एक जगह जहां बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद चारों तरफ धमाके की आवाज से कांच के शीशे टूट गए और साथ ही जो दिए रखे हुए थे सारे दिए बुझ गए हैं और जो भी जल रहा था कुछ दिए अभी भी है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महाबोधि मंदिर के पीछे की ये तस्वीर है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था, और ये बगल में एम्बुलेंस है जिस एम्बुलेंस के पेट्रोल जहां डीजल जहां टैंक होता है उसमें बम रखा गया था। और वो धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ जहां भी नजर जाए आपकी तो आप देखेंगे शीशे टूटे हुए हैं और ये इतना हिल गया पूरी तरह से, और जो इसका टीन का चादर है वो भी पूरी तरह से टूट गया है, इसके परखचे उड़ गए हैं। और ये दृश्य है और आप देखिए ये सीधे बोधि मंदिर का जो मंदिर है वो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि चारों तरफ ये इस मंदिर के अंदर में मंदिर के बाहर में ये पूरी तरह से यहाँ पर है। ये एडीजी जो हम भारद्वाज साहब हैं ये लगातार मुआयना कर रहे हैं। भारद्वाज साहब, कितने धमाके हुए थे जानना चाहते हैं? कुल 8 धमाके हुए हैं। कुल 8 धमाके हुए। कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ रखा गया था, किस किस जगह पे? वो हम सभी जगह देख रहे हैं जहाँ रखा गया था। अच्छा। अभी तक अमोनियम नाइट्रेट मिला है, एफएसएल की टीम आ गई है जी, और उसके अंदर क्या चीज इस्तेमाल की गई, जिलेटिन या क्या चीज, उसके बारे में अभी जांच वहीं जाकर के हो सकती है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट की पुष्टि हो गई है। ये जो धमाके हुए थे सिर्फ बोधि मंदिर के अंदर के प्रांगण में या फिर बाहर में? नहीं, 4 अंदर हुए हैं, 4 बाहर हुए हैं। अच्छा, ये जो धमाके हुए उसमें क्या सिलेंडर भी मिला है? हाँ, सिलेंडर बम था जिसमें टाइमर लगाया हुआ था, तो टाइम बम था। अच्छा, ये आपको लगता है कि सीसीटीवी से आप लोगों को जानकारी मिल पाएगी? सीसीटीवी की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 24 आवर्स की है। हालांकि पिछले बार मीटिंग में बीटीएमसी को हम लोगों ने अनुरोध किया था, हमारे डीआईजी साहब ने बताया कि उन्होंने अनुरोध किया था कि थोड़ा सा इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, लेकिन अभी कैपेसिटी बढ़ नहीं पाई उसकी। तो सीसीटीवी में फुटेज से हम लोगों को कुछ मिल सकता है, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा जरूर। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि आपको आपकी पुलिस को ये स्पेसिफिक जानकारी दी गई थी एनआईए की तरफ से कि आतंकवादी हमला यहाँ हो सकता है, धमाका। हाँ, करीब 8 महीने पहले हम लोगों को एक सूचना ऐसी आई थी। उसके बाद में यहाँ पर सब लोगों ने मीटिंग की थी, उसके बाद भी मीटिंग की थी और वहाँ सिक्योरिटी रखी गई थी। एक्चुअली मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है हथियार के साथ, तो मंदिर के बाहर हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी लगाई थी, और जो मंदिर परिसर में लोग घुसते हैं उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा बीटीएमसी के जिम्मे है, जो कि एक प्राइवेट एजेंसी है, वही करती है। तो बीटीएमसी के पास क्या कोई सिक्योरिटी जांच करने के लिए मेटल डिटेक्टर या फिर कोई साइंटिफिक व्यवस्था? देखिए, वहाँ मेटल डिटेक्टर भी है और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर भी है। लेकिन भारद्वाज साहब, एक मिनट में, पूरा दुनिया जानना चाहता है कि आखिर क्या हुआ है, और आप यहाँ क्योंकि मुआयना कर रहे हैं और हम आपसे तफसील से जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या। जैसे इसके देखा जाए दीवारों को, तो दीवार बहुत ही नीचे है, कोई भी उसे कूद करके आ सकता है। आपको नहीं लगता है? आप भी लगता है कूद करके आए हैं? जी जी, मुझे लगा कि आप कूद करके आए। अभी हम इस चीज का करेंगे कि नहीं, मैं कूद कर नहीं आया हूँ, सामने खोला गया है। गेट तो नहीं खोला गया है, लेकिन वो तो बात की बात है। आप भी लगता है कूद कर ही आए हैं? भारद्वाज साहब, इससे प्रमाणित होता है कूद कर आदमी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। ये कहीं ना कहीं चूक है बीटीएमसी के द्वारा इसको ऊंचा किया। देखिए, जितना ये तो बीटीएमसी का काम है कि इस मंदिर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन बीटीएमसी के बिना कुछ भी अलाउड नहीं है जी। तो यहाँ पर जो लोग, जाहिर है कि 24 घंटे के अंदर ही ये सब हुआ होगा, या क्या लगता है कि क्योंकि टाइमर फिक्स करने का, और क्या उसे मेन स्विच से कहीं से रिमोट से दबाने का? नहीं, टाइमर फिक्स किया हुआ है। टाइमर फिक्स किया, क्योंकि 2 लाइव बम मिले हैं, उनमें टाइमर लगा हुआ है। दोनों में टाइमर लगा हुआ है, तो ये टाइमर बम्स का इफेक्ट जो है काफी ज्यादा ये यहाँ पर नहीं, लो इंटेंसिटी के बम है, बहुत ज्यादा नहीं है।
तो उनके निशाने पर आपको लगता है कि बोधि वृक्ष था या फिर कुछ और टेरर क्रिएट करना ही मुझे लगता है कि ज्यादा Terror मेन create मेन वही था। और बिहार में ये पहली घटना है, बिहार में ये पहली घटना है और टेरर serial अटैक blast, की। हाँ। serial blast की। इसको आप लोग किस तरीके से लेते हैं? बहुत सीरियस लेते हैं, इससे बड़ी क्या घटना होगी। आप लोग अब लगता है कि इस तरह की कभी सूचनाएं मिलेंगी तो आप लोग इस पर पूरी तरह से वर्क करेंगे? डेफिनेटली। क्या ड्रिलिंग हुई थी, ड्रिल की गई थी इस पूरे मसले पर जब से जानकारी मिली है? अभी हाल में भी शायद ड्रिल किया गया था। हाँ हाँ, जो मॉक ड्रिल भी हुई थी, लेकिन उसका असर कुछ नहीं दिखा। असर तो दिखा। दो लाइव बॉम्ब बरामद किए हैं, उसका कोई नुकसान नहीं हो पाया। जैसे ही सीरियल ब्लास्ट की सूचना मिली, फौरन यहाँ पर पुलिस बल जो था वो अलर्ट हो गया। जितने भी लोग यहाँ पर डिवोटीज थे सबको निकाला गया, मंदिर परिसर को बंद किया गया, उसके बाद में उसको सील किया गया। उसके बाद जहां जहां सूचनाएं मिली वहां पर फोर्स भेजा गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने डिटेक्शन किया और पूरा परिसर का चप्पा चप्पा छान लिया और जो बम मिले उसको निकाल के। आपको लगता है कि अगर पहले से थोड़ी और सावधानी बरती गई होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती? सावधानी तो बरती गई है। कहीं चूक तो हुई है। फोर्स तो देखिए, फोर्स तो हमने पहले से, जैसे ही हमको सूचना मिली थी कि यहाँ हो सकता है, वो 8 महीने पहले की सूचना है। कोई स्पेसिफिक सूचना तो थी नहीं, जो स्पेसिफिक सूचना थी वो 8 महीने पहले की है। लेकिन एनआईए की टीम ने डीजी से बातचीत की थी और उन्होंने 15 दिन पहले, 1 महीने पहले भी उन्होंने इस बात का खुलासा किया था, जिक्र किया था। कुछ फोटोग्राफ्स भी उन लोगों ने दिए थे, कुछ रेकी के भी मैप्स दिए थे। ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। आपको लगता है कि कहीं चूक हुई है किसी मुझे जगह? नहीं लगता है। अब मंदिर परिसर के अंदर जब फोर्स हथियार के साथ जा नहीं सकती है, फोर्स बाहर डिप्लॉयड है। फोर्स ने अपना काम कर दिया कि जैसे ही सूचना मिली उसने पूरे का पूरे कपाट बंद कर दिया। जितने भी थे लोग अंदर, उनको सबको बाहर कर दिया। जो जख्मी थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया और फर्दर इंसिडेंट नहीं हो उसके लिए भी हम लोगों ने जो लाइव बॉम्ब डिटेक्ट कर लिए। मैं समझता हूँ काफी है। एक सवाल है कि अब ऐसी व्यवस्था क्या जरूरी है कि बीटीएमसी के भी आप चीजों को अपने हाथ में लें? ना, अपने हाथ में नहीं लेंगे। बीटीएमसी को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। बीटीएमसी हम लोग के हाथ में कैसे आ सकती है? नहीं, उसकी सुरक्षा, क्योंकि पैसे की भी